फ़ोन नंबर आपने डाल दिया अपना। डाला अभी नहीं डाला ना ये नंबर। नहीं तो ये वही है पुराना। ठीक है। ठीक है, तो होम पे गए, होम पे आ गए आप। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे एक कैटेगरी आ रही है। ठीक है। इसको यही रहने देते हैं। अब इसमें से क्या कम करना है वो आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है। तो हम सीधे इस पे आते हैं, ये वाला सेक्शन जो है हमारा प्रोडक्ट वाला। ठीक है, आज आपके वहाँ से आवाज़ ज़्यादा आ रही है, आप थोड़ा साइलेंट कर लो। अब जैसे न्यू प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट में बात करते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट आ रहा है, तो प्रोडक्ट में हमें, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, टेबल्स बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है। जिसमें हम क्या करेंगे, पीएचपी कोडिंग करेंगे। तो लास्ट टाइम कुछ ये था कि भाई हमें ये प्रोडक्ट टेबल बनानी थी। प्रोडक्ट इमेज गैलरी, प्रोडक्ट टाइटल, स्टार रेटिंग, इन स्टॉक, प्रोडक्ट आईडी, कलर, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, मेन, कटेड प्राइस, डिस्काउंट। ठीक है, तो ये हम टेबल बना लेते हैं पहले। तो लास्ट टाइम ने डेटाबेस बनाया था। ठीक है, पासवर्ड डिसाइड टारगेट @ GHS 123 दिया था। ठीक है, देख लेते हैं डेटाबेस बनाए कि नहीं बनाए। ठीक है, देखो ये बना हुआ है, महनाज करके डेटाबेस बना हुआ है। ठीक है, यूज़र आईडी भी महनाज है, फिर कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, कनेक्ट कर गया। ठीक है, तो वही पासवर्ड है जो आपका एफटीपी का था। अब यहाँ पर देखो, आपकी जो टेबल है, प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, तो वही हम। ये आपने बनाया था। मैं इसका स्ट्रक्चर देख लेता हूँ। देखो, SKU नंबर, प्रोडक्ट इमेज गैलरी, प्रोडक्ट टाइटल, स्टार रेटिंग, इन स्टॉक, कलर्स, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन, मेन प्राइस, क्रेडिट प्राइस और डिस्काउंट। ठीक है। तो अब कुछ चीज़ें जो हैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। SKU नंबर में स्पेस नहीं देना पड़ता, डॉट नहीं आएगा ये। सेव। ठीक है, इसी तरह से प्रोडक्ट इमेज में भी स्पेस। प्रोडक्ट इमेज गैलरी।
तो स्टार रेटिंग हो गया आपका। इन स्टॉक आपका टेनेंट मतलब ट्रू फॉल्स। कलर डिस्क्रिप्शन मेन प्राइस, कटेड प्राइस, CUTTED का कटेड, कटेड प्राइस और स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारा आपका अपडेट हो गया है। नेक्स्ट इसमें क्या है, रिकॉर्ड्स डालने हैं। ठीक है, तो अब रिकॉर्ड्स में जैसे देखा जाए तो अब SKU नंबर जो है ठीक है, तो P001 ठीक है, प्रोडक्ट इमेज ठीक है। अब ये जैसे प्रोडक्ट इमेज है तो ये आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट इमेज है कहाँ ये। ठीक है, तो अब मैं यहाँ जाता हूँ, अब इसमें जो इमेज है वो क्या है, प्रोडक्ट 1.jpg है। आवाज़ आ रही है आप लोग को? ठीक है, तो प्रोडक्ट 1.jpg करके एक इमेज है।
किस फोल्डर के अंदर है? एसेट के अंदर, इमेज के अंदर है, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको एक अलग फोल्डर बना सकते हैं, प्रोडक्ट इमेजेस नाम से, आईएमजी के अंदर अभी पड़ा हुआ है। आप चाहो तो एक प्रोडक्ट इमेजेस करके आप अलग फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं इसको बना नहीं रहा हूँ, सीधे मैं इसमें डेटाबेस में वैल्यू डाल रहा हूँ। तो प्रोडक्ट 1.jpg, ठीक है। अब इमेज गैलरी अभी छोड़ देते हैं। टाइटल देखो क्या है इसका, ठीक है। तो गैलेक्सी S6 है, हाँ, सैमसंग, ठीक है, सैमसंग गैलेक्सी S6। स्टार रेटिंग कितनी है? 5, ठीक है, आपने 4 रखी है। इन स्टॉक आपका 1 है। कलर्स आपका ग्रे हो गया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपने कुछ भी दे दिया है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन बाद में देख लेंगे। मेन प्राइस आपका 17,000, कटेड प्राइस ये हो गया, डिस्काउंट 14, ठीक है। तो मेन प्राइस का मतलब जो डिस्प्ले प्राइस है, तो ये हो गया मान लो 50,000। कटेड प्राइस हो गया आपका 70,000 रुपये। हाँ, जैसे आपका ये दिखेगा आपको, जैसे ऑन सेल में देखो कटेड प्राइस आपको दिख रहा होगा। कटेड प्राइस ज़्यादा होता है, सेल प्राइस कम होता है। यहाँ 40 दिख रहा है आपको और 20 आ रहा है, यहाँ भी 44 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, तो वही यहाँ पर हमने कटेड प्राइस, कम कर दी। हाँ, कटेड प्राइस ज़्यादा कर दिया और मेन प्राइस कम कर दिया, ठीक है। डिस्काउंट जो भी हो इसके बीच में डिफरेंस हो, तो वो डिफरेंस आप यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख लेना, ठीक है। तो अभी हम इसमें एक इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कितने आइटम हैं? 1 2 3 4, इसमें भी 4 आइटम यही है सेम, इसमें भी सेम यही है, ठीक है। तो हमें इस 4 आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। तो हमें स्टू ग्रे हो, ये खोल के आ रहा है। हाँ, मतलब एक ही जो भी है आपका, जैसे ये है, चाहे आप इस पर क्लिक करो वो एक ही आएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको सही कर लेंगे बाद में। अभी तो हमें, जैसे ये दूसरा प्रोडक्ट था तो इसकी इमेज उठानी है, ठीक है। तो राइट क्लिक करो, कॉपी इमेज एड्रेस, ये प्रोडक्ट 2 है, ठीक है। इसमें हम इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो है, ये आपका स्मार्ट वॉच नाम दे देते हैं इसका, पेज बनाया तो सबके में डबल डबल पेज बनाना पड़ रहा था, एडिटिंग कर दी। कहाँ पर? यहाँ, जैसे हमने प्रोडक्ट है, अबाउट है, हम्म, सबके ऊपर फाइल बनाई हुई है। हाँ हाँ, तो फाइल बनाइए, तो वो उसी फाइल में जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। और जो ओरिजिनल है जो डिस्प्ले में, तो क्या करेंगे?
नहीं, उसी को मैं कह रहा हूँ, वो जो फाइल आपकी आप ओपन करोगे तो उसको पीएचपी में सेव कर लेना। ठीक है, पीएचपी में सेव करके उसमें जो डेटाबेस वाला पार्ट है, हम्म, ठीक है, अब जैसे अब आपको लग रहा है कि जैसे आप अबाउट पे गए यहाँ पर, अब आप चाह रहे हो कि ये जो नीचे 3 एडवर्टाइजमेंट है ये हमारे डेटाबेसेस से आए, एडवर्टाइजमेंट 1 2 3। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट सेकंड 3 रिकॉर्ड उसमें डाल देना। फिर यहाँ पर क्वेरी चलानी पड़ेगी आपको, जहाँ पर इमेज शो हो रही होगी, क्योंकि अगर आप पीएचपी में सेव कर दोगे फिक्स हो जाएगा तो फिक्स हो जाएगा। अच्छा। समझ रहे हैं ना। तो आप जैसे ये लिखा हुआ है अबाउट में, आप ये चाहते हो ये डेटाबेस से आए, मतलब हमें इस पेज में जाके बार बार चेंज ना करना पड़े। हम्म, तो इसके लिए फिर आपको डेटाबेस पेज बनाना पड़ेगा, उस पेज में आपके अबाउट अस पेज की सारी जानकारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, और एडमिन पैनल जब आप बनाओगे इसका, तो एडमिन पैनल में भी अबाउट वाला सेक्शन के लिए आपको एक, मतलब अबाउट पेज के लिए एक सेक्शन बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर जैसे अबाउट की ऊपर आपको हेडिंग दिख रही है, ठीक है, प्रोवाइड बेस्ट लिखा हुआ है, फिर प्रोडक्ट फॉर यू लिखा हुआ है, देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन कुछ लिखे हुए हैं। जैसे आपको टेबल बनानी पड़ेगी उसमें ये सारी जानकारी, और ये फीचर इमेज जो बगल में आ रही है मोबाइल फ़ोन वाली, ठीक है। तो ऐसे ही एक आपको वहाँ पर एक फील्ड बनानी पड़ेगी, यहाँ फीचर इमेज कौन सी देनी है आपको। तो फिर वो डायनेमिक अबाउट अस पेज हो जाएगा कि वो डेटाबेस से वैल्यू उठ के आ रही है जो आपने सेटिंग कर रही होगी। सर डेटाबेस में तो हम इसलिए इंसर्ट करते हैं क्योंकि हमें इसको सेट करने रहता है। हाँ, कौन डेटाबेस सा हमें। डेटाबेस में इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जो डायनेमिकली वो कोई वैल्यू उठानी हो तो। हाँ, तो हम इमेज को अगर उसमें डालेंगे तो इमेज में कैसे डालेंगे, वहाँ तो कोई इमेज सेव ही नहीं है। इमेज का यूआरएल सेव होता है बस। तो आपको अपने आप ही ले लेता है। अपने आप नहीं, उसकी कोडिंग करेंगे तो वो वहाँ से उठा लेगा। जो इमेज का नाम आप सेट करोगे, जैसे अभी हमने प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 इसे इमेज का नाम सेट किया प्रोडक्ट इमेज में, अब वो प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 इमेज कहाँ होनी चाहिए, आपके उस फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। इसमें एड्रेस भी है। हाँ, ठीक है, तो वो आपकी इमेज वहाँ है, तभी हमने ठीक यहाँ है पर वो। हाँ ये सेट कर रहे हैं ना प्रोडक्ट 2 .jpg, तो इमेज उस फोल्डर के अंदर है, अ, इसीलिए हम सेट कर रहे हैं। तो वो हम करके दिखा देते हैं अभी। जैसे ये है आपका MI स्मार्ट वॉच कर दिया, स्टार रेटिंग आपने दे दिया मान लो 5, इन स्टॉक 1, कलर्स आपका ये ब्लैक, डिस्क्रिप्शन में भी यही डाल दिया। ठीक है, स्पेसिफिकेशन में जैसे आप स्पेसिफिकेशन जब आप डालोगे तो उसमें ये डालना पड़ेगा कि भाई रैम वगैरह के बारे में। नहीं, हाँ स्मार्ट डाल दिया, स्मार्ट फीचर। अब दूसरा जो आप उसमें स्पेसिफिकेशन डालोगे, या तो कॉमा के साथ डालो या हैज़ लगा दो बीच में, मतलब सेपरेटर कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट फीचर हो गया, बिग डिस्प्ले हो गया, ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग हो गया। वैसे आपने उसके फीचर डाल दिए, स्पेसिफिकेशन डाल दिए। ठीक है, मेन प्राइस आपका मान लो हो गया ये 2500 रुपये, वैसे प्राइस 4500 रुपये का है, डिस्काउंट आपका मान लो 20% हो गया। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट 3 है।
प्रोडक्ट इमेज गैलरी में क्या है? हम्म। तो जो प्रोडक्ट इमेज गैलरी है थर्ड ऑप्शन। हाँ, इसमें जैसे आपकी 3 इमेजेस होती है ना गैलरी में, साइड से इमेज, बगल से इमेज, तो उसमें भी 3 इमेज का आपको यूआरएल यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे P3 मतलब प्रोडक्ट 3, P3 gallery1.jpg है। फिर कॉमा करके आपको दूसरी एक इमेज, तीसरी इमेज, ठीक है। तो गैलरी 2 इमेज, गैलरी 3 इमेज। तो ऐसे हम लोग इमेज सेव कर देते हैं। फिर जब वो उसकी गैलरी जब शो होती है ना, जैसे यहाँ पर आप इसको क्लिक करोगे, मान लो क्लिक किया, अब इसमें मेन इमेज तो आई। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, तो देखो दूसरी इमेज आई, तीसरी इमेज आई, चौथी इमेज आई। ये गैलरी है उसकी। अभी गैलरी में ये इमेजेस कैसे लोड हो रही हैं, आपको डेटाबेस में यहाँ पर गैलरी की इमेजेस सेव करनी पड़ेगी। जैसे मैंने P3G1 JPG इस तरह से सेव करनी पड़ेगी आपको। जो उनका इमेज का नाम होगा वही वही लिखते जाएंगे। हाँ, वो लिखते जाना कॉमा करके। फिर इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो हम करके दिखा देंगे, ठीक है। तो अभी हम उसको खाली छोड़ रहे हैं। जब उस पर काम करेंगे तब उस पर हम बता देंगे आपको, ठीक है। बोल्टा हेडफोन, हेड स्पीकर्स, ठीक है। स्टार रेटिंग आपकी मान लो 4 है। ठीक है, इसे हम नीचे ले लेते हैं। एक और चौथी इमेज जो है, मेरे ख्याल से 4 होना चाहिए। फोर है आपका। तो मैं इसके नंबर आगे पीछे डाल सकते हैं ना? हाँ हाँ, बस आपका प्राइमरी की है तो डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए बस।
ठीक है, तो ये 4 प्रोडक्ट आपके आ गए। अब यहाँ पर आपको कोडिंग करनी है इस आइटम्स के लिए। ठीक है, कैसे करेंगे, इसमें आप PHP डिज़ाइनर में जाएंगे। अब यहाँ पर जो आपका कोडिंग चल रही है ये आपकी, तो आप यहाँ देखो ये आपका प्रोडक्ट है आपके सारे। सिंगल प्रोडक्ट एंड सिंगल प्रोडक्ट स्टार्ट कहीं लिखा होगा ये। तो यहाँ पर आपको लूप लगाना है। ठीक है, सिंगल। हाँ, अब लूप कैसे लगाना है, क्योंकि ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो ये आ गया न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट का मतलब जो सबसे टॉप पे हों। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पर जब हमने प्रोडक्ट ऐड किए थे P0 1 2 3 4 इस तरह से आ रहा है। अब जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है वो कौन सा है ये कैसे पता करोगे आप? कैसे पता चलेगा? हाँ, तो इसमें डेट, ठीक है, लॉन्च डेट होता है ना, जैसे कब इंसर्ट डेट, मतलब ये प्रोडक्ट डेटाबेस में आपने कब इंसर्ट किया, आज की डेट में इंसर्ट किया। ठीक है, तो अब आज की डेट में जो सबसे लेटेस्ट होता है, तो अगर हम इस टेबल को क्वेरी चलाएं ना, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट जब हम चलाएंगे तो देखो क्या रिजल्ट आएगा। मैं एसक्यूएल क्वेरी में चलाता हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट है, और मैंने इसको रन कर दिया। क्या बोल रहा है, टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, टेबल में जो कॉमा लग गया वो गलत लग गया, मैं वो करता हूँ फिर। देखो आपका P0 1 2 3 4 इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें डेट कोई लेते तो क्या होता, ऑर्डर बाय SKU नंबर, क्या है, DESC डिसेंडिंग। अब हम चलाते हैं, तो क्या आ जाएगा? देखो है P004 ये आया ना, तो लेटेस्ट कौन सा है, P004 वाला है, 3 है 2 है 1 है, फिर पुराना सबसे। तो अभी हमने ये लॉजिक लगा दिया कि ऑर्डर बाय SKU नंबर ले लिया। ठीक है, अब ऑर्डर बाय एक होता है डेट, तो ऑर्डर बाय डेट में जो आपके ऊपर से लेके नीचे तक में जो 8 आ रहे होंगे, ठीक है, 8 या तो 4। अब जैसे मैं इसमें क्वेरी चलाऊं, ऑर्डर बाय SKU नंबर DESC डिसेंडिंग, ठीक है, लिमिट लगा दी मैंने। लिमिट क्या लगा दी, मुझे सिर्फ 2 रिकॉर्ड आए। ठीक है, तो सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड आएंगे आपके, देखो 4 और 3 वाला आया। तो हमें इसके ऊपर काम करना है, मतलब क्वेरी हमें पता होनी चाहिए क्वेरी क्या चलानी है। तो अब हमें यहाँ पर इसमें ये जो आप सेक्शन देख रहे हो,
ये इसमें डेट भी नहीं बना सकते कि हम ये जिस डेट में हाँ हाँ टाइम हाँ बना। हाँ, तो अभी वो नहीं किया ना इंसर्ट, कोई बात नहीं, आप कर लेना। जिस डेट में आपने इंसर्ट किया होगा वो डेट आपका वहाँ डेटाबेस में होनी चाहिए, तो वो नहीं किया हुआ है, आप कर लेना। डेट कैसे इंसर्ट करते हैं या डेट कैसे हम उठाते हैं सिस्टम की, ये भी मैंने आपको बताया था पीएचपी में। ठीक है, तो करना अब, अभी तो हमने ये एसक्यू नंबर पे ले लिया है, जो लेटेस्ट होगा वो पहले आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आपका रिपीट हो रहा है बार बार। एक सिंगल प्रोडक्ट करा था। हाँ, ये एक सिंगल प्रोडक्ट है। अब ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये 4 बार रिपीट हुआ होगा। प्रोडक्ट 1 2 3 4 हम्म, ये 4 बार रिपीट हुआ होगा। ठीक है, 4 या 5 बार रिपीट हुआ है मेरे ख्याल से। देखो ज़रा इसमें आप, एक मेरे ख्याल से और तो नहीं है, मैं तो 4 बार 4 ही है ना? नहीं, ये 5 है, देखो एक और है। ठीक है, एक ये भी है। ठीक है, प्रोडक्ट 5 है ये। ठीक है, तो इस तरह से 5 प्रोडक्ट हैं हमारे पास। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कोडिंग करता हूँ। ठीक है, तो कोडिंग कैसे करना है, जैसे सेम वही है, आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। हमने कनेक्शन बनाया था। अच्छा, कौन सी फाइल में? यहाँ पे डेटा बेस डॉट इसमें तो नहीं लिख रहा है कहीं। सर डब्ल्यू के अंदर था। जिसमें इंडेक्स और ये अबाउट है ना। अब इंडेक्स में मैं देख रहा हूँ तो यहाँ तो कोई कोडिंग नहीं दिख रही है मुझे पीएचपी की। जैसे हमने कनेक्टिविटी भी लगी तो ये डेटाबेस की तरफ से ये देखा था कि सही बना के नहीं बना, फिर एक फाइल बनाई। तो भाई मैं फ़ाइल खुद बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं खुद बनाता हूँ अभी, है आपके सामने बना रहा हूँ। तो वही पीछे की जो कोडिंग थी हमारी, उसके ऊपर हम जाते हैं। तो आपका जो फोल्डर था उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसका फोल्डर सी में जैम के अंदर htdocs। ठीक है, तो स्टूडेंट डी भी सिलेक्ट करके एक हमारा ये था।
ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो क्वेरी है कनेक्शन, ये हमें चलाना है। ठीक है, ठीक है, फिर ये देखो रिजल्ट आया आपका। ठीक, काउंट की तो अभी ज़रूरत नहीं है, सीधे हम यहाँ पर ऐसे कॉपी किया, ये क्वेरी हम चला देंगे इधर। ठीक है, तो लोकल होस्ट मैंने आपको क्या बताया था, 330 9 बताया था। ठीक है, पासवर्ड रूट था, रूट नहीं था, क्या होगा, टारगेट है। हम्म, ठीक है, ये डेटाबेस का नाम हो गया, तो ये आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, क्वेरी बनानी है। तो सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, ऑर्डर बाय, SKU नंबर नंबर, डिसेंडिंग। ठीक है, और लिमिट 5। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। अब हमें इसकी क्वेरी चलानी है, ये क्वेरी हो गई आपकी, और ये वाइल लूप हो गया। ठीक है, अब ये जो नीचे जो ये आपको दिख रहा है सिंगल प्रोडक्ट स्टार्ट, ये इस लूप के अंदर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो AHREF लिखा है, कौन से पेज पे जा रहा है, सिंगल प्रोडक्ट डॉट HTML पे जा रहा है। ठीक है, तो सिंगल प्रोडक्ट डॉट PHP पे से भेजेंगे, क्या PHP पे भेजेंगे। ठीक है, और हम लोग SKU ID क्या भेजेंगे, SKU नंबर क्या भेजेंगे, $, हाँ $, ऐसे $रो, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या जाना चाहिए, PHP इको रो, रोल नंबर की जगह SKU नंबर। ठीक है, ये इसका ब्रैकेट बंद हो गया, ये सेमी कोलन, ये PHP बंद हो गया। ठीक है, तो ये उसके आगे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये सब दिखाने के लिए है ना, ऊपर बार में दिखाने के लिए कौन सा आइडिया। हाँ, दिखाने के लिए है। ठीक है, तो अब ये आ गया, एरर क्या दे रहा है, अगर नहीं भी लिखे तो भी कुछ नहीं चलता है। अब देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की इमेज कहाँ से आएगी, प्रोडक्ट की इमेज आपकी ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेम यहाँ पर अब आ जाएगा,
इस जगह क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, देखो आपका यहाँ पर जो डेटाबेस है, स्ट्रक्चर, ये प्रोडक्ट इमेज आपकी आ जाएगी इस जगह। ठीक है, इतना प्रिंट हो गया। अब इसमें क्विक क्वी लिखा है और ये लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, तो ये अभी इसके ऊपर काम नहीं करते हैं, अभी तो सीधे इस पे आते हैं। प्रोडक्ट डिटेल्स, नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट डिटेल में देखो आपका यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट डिटेल सेक्शन है, ये वाला जो नीचे वाला है। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिटेल में क्या आ रहा है, सबसे पहले उसका टाइटल आ रहा है, ठीक है ना। पीछे जाते हैं, अब ये कुछ इस तरह से होगा। ये वाला पहला था आपका, ये प्रोडक्ट इमेज वाला। ठीक है, राइवल फील्ड मैसेंजर। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है राइवल फील्ड मैसेंजर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे टाइटल क्या लाना है, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे फील्ड का नाम क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट टाइटल। ये प्रोडक्ट टाइटल आ गया। तो जो टाइटल है उसमें हमको नहीं लगाएंगे, टाइटल टाइटल कहाँ पर, जो टाइटल का टैग बना हुआ है वहाँ पे नहीं कराएंगे। वहाँ पर जो प्रोडक्ट टाइटल है, प्रोडक्ट टाइटल का, ये क्लास के अंदर, ये तो ये क्लास ये बोल रहे हैं। नहीं, ये तो क्लास लिखा हुआ है, तो इसमें यहाँ नहीं लिखना है। यहाँ तो ये क्लास है, तो वो क्लास HTML का क्लास है। ये HTML क्लास का मतलब ये जो इसका डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से आ रहा है ना कि भाई डिजाइन करनी ये डिज़ाइन के लिए, जैसे ये इसका कलर ये आ रहा है, उसके ऊपर ले जा रहा है तो ब्लू कलर से चेंज हो जा रहा है, तो वो CSS की कोडिंग है, उसको हमें छेड़ना नहीं है। हमें तो जहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए डेटाबेस से, वहाँ पर हमें वहाँ टच करना है हमें। में लिखना है। हाँ, एको करके लिखना है। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ahref सिंगल प्रोडक्ट डॉट HTML, ये आ रहा है ना, सिंगल प्रोडक्ट डॉट HTML। तो अब ये वाली जो कोडिंग आएगी, href इक्वल टू सिंगल प्रोडक्ट डॉट HTML, ये आपकी जो कोडिंग है, ये जो हमने यहाँ लिखी थी, वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो सिंगल प्रोडक्ट डॉट PHP से लेते हैं, पूरा ले लेते हैं यहाँ से। कॉपी किया, ये यहाँ पे सिलेक्ट किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब स्टार रेटिंग देखो कितनी है भाई। स्टार रेटिंग उसके नीचे जो आ रही है 5 आ रही है। 5 क्यों आई, क्योंकि हमने यहाँ पर 5 बार ये प्रिंट कराया है। ठीक है, तो अब हमें स्टार रेटिंग पहले निकालनी पड़ेगी, किसकी, प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे स्टार रेटिंग निकालते हैं हम पहले। यहीं निकाल लेते हैं, ऊपर निकाल लेते हैं, ये वाइल के अंदर यहाँ पर जो लूप चल रहा है। ठीक है, $, स्टार। ठीक है, कैसे, तो इसकी स्टार रेटिंग, ये स्टार रेटिंग ये ऊपर ही निकाल ली स्टार रेटिंग। अब स्टार रेटिंग ये आ गई। अब हमें यहाँ लूप चलाना है। ये जो आई है, ये प्रिंट कराने के लिए कितनी बार लूप चलाना है, वो फॉर के ऊपर डिपेंड करेगा या वाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वाइल से चला दें।
ठीक है, देखो ये वाइल लूप आपको सिखाया था मैंने, फॉर भी सिखाया था। ये फॉर ईच हो गया, फॉर लूप भी था। फॉर लूप कैसे चलाते थे, नहीं भूल गया। तो फॉर लूप में आप करने के लिए तो क्या करते हैं, फिर इंक्रीमेंट करते हम्म, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसमें चलता था। हैं। जब अगर आई बढ़ती थी ना वैल्यू, तो ये क्या होता था? पेन ड्राइव, ठीक है। तो ये देखो फॉर लूप आपका ये है, फॉर डॉलर साइन आई इक्वल टू 1 से जीरो वन डॉलर साइन आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, डॉलर साइन स्टार तक। स्टार है ठीक है, फिर प्लस डॉलर साइन आई प्लस प्लस। इक्वल टू डॉलर साइन आई प्लस 1। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इको करना है। क्या इको करना है, इसको इको करना है, ये सिंपल। और यहाँ से पूरा हटा दो, ये पूरा हट जाएगा और ये PHP का बंदा आपका। ठीक है, प्लस क्यों लगा? वो स्केप सीक्वेंस है ना, एरर आएगा नहीं तो फिर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, और थोड़ा नीचे जाते हैं, कटेड प्राइस कहीं आया था, वो वैल्यू उठा लेते हैं, वो कटेड प्राइस कहीं होगी। पेड़ के बगल में है ये ऐसा है। ऑन सेल में है ये, थर्ड। ये आया आपका, देखो। तो यहाँ पर ये जो आ रहा है, ये आएगा ऐसे। div क्लास इक्वल टू प्राइस बॉक्स डीफ्लेक्स। अब प्रोडक्ट प्राइस आया, तो लास्ट टाइम अगर आपको सीधा सीधा प्रोडक्ट प्राइस नहीं है तो सीधा लिख दो, लेकिन हमारे दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम हटा देते हैं।
अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब रुपीज़ के सिंबल के लिए आपको आर एस अभी लिख देते हैं इधर, बाकी सिंबल बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा मेन प्राइस। हमें हर सिंगल प्रोडक्ट की कोडिंग करना पड़ेगी। नहीं, ये तो एक बार हम कोडिंग कर देंगे, फिर बाकी वो हटा देंगे। ये कटेड प्राइस आ गया। ठीक है, फिर ये मेटा टैग में जैसे नहीं, ऐड टू कार्ट हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, फिर कंपेयर हो गया, ऐड टू कंपेयर हो गया। तो ये चीज़ अभी अभी हम अलग करेंगे, ठीक है, बाद में करेंगे। कार्ट में कैसे ऐड करना है, क्या करना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हमारे पास ये चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो सिंगल प्रोडक्ट देखो आपका यहाँ एंड हुआ है ये इस जगह, ठीक है। तो अब ये एंड हुआ है, तो यहाँ पर हमारा जो लूप चल रहा था ये वाला, तो अब हमें यहाँ लूप को बंद करना पड़ेगा। तो PHP टैग लगाएंगे हम ऐसे, ये हमने बंद कर दिया, ठीक। अब ये जो सिंगल प्रोडक्ट एंड हुआ है, स्टार्ट हुआ फिर से, फिर एंड हुआ, देख रहे हैं। तो ये हाँ ये हटा देंगे, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा सिंगल प्रोडक्ट में कौन सा, इस वाले टाइप का न्यू प्रोडक्ट वाला। अभी ऑन सेल है, इसका अलग है, फीचर प्रोडक्ट है, इसका अलग है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन सेल। तो अब ये जो टेबल है आपकी, तो इसमें एक फील्ड बनानी पड़ेगी ऑन सेल, एक प्रोडक्ट ऑन सेल। नहीं, एक और टेबल नहीं, इसी में एक फील्ड बनानी पड़ेगी ऑन सेल। हाँ, उसमें क्वेरी में आप ये चेक करेंगे कोई सेल वाला प्रोडक्ट तो नहीं है। अगर सेल वाला होगा तो उसमें टिक लगा होगा, 1 होगा उसमें। और एक और फील्ड बनेगी फीचर्ड प्रोडक्ट, फीचर प्रोडक्ट में भी उसमें वो टिनी URL बनेगा। तो जो फीचर प्रोडक्ट होंगे वो फीचर प्रोडक्ट में आएंगे, और जो सेल प्रोडक्ट होंगे वो सेल में आएंगे। न्यू प्रोडक्ट ऐड होगा ऑन सेल में, ये बताएंगे कौन से रेडी है सेल होने के लिए। नहीं, सेल होने के लिए, सेल का मतलब होता है कि जो बहुत ही रेट कम है। न्यू प्रोडक्ट में तो क्या होता है, नए प्रोडक्ट आए हैं। ऑन सेल का मतलब जो सेल में जिनका प्राइस बहुत ही कम करके हमने रखा, वो पुराने प्रोडक्ट होंगे लेकिन उसको हम बेचना चाहते हैं। ऑन सेल का मतलब ये होता है। फीचर प्रोडक्ट में वो होता है जो हमें स्पॉन्सर किए हुए प्रोडक्ट होते हैं, जिसको हमें ज़बरदस्ती बेचना होता है साइट के ऊपर, ठीक है। तो अब आपको टेबल के अंदर 2 फील्ड बनानी पड़ती है, मतलब फीचर प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में ऐड करेंगे 2 फील्ड आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। तो इसका नाम हो गया सेल प्रोडक्ट। ठीक है। अब इस हाँ, और एक का फीचर, तो ये टिनी इंट हो जाएगा। टिनी इंट या तो आपका बिट, ये बिट हो गया देखो, ठीक है। और एक हो गया जीरो, मतलब ट्रू फॉल्स। हाँ बूलियन भी तो ले सकते हैं। हाँ, बूलियन देख लो, उसमें बूलियन आ रहा है क्या? सर है सकते हैं। हाँ, बूलियन ले लो।
सेल प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर एक और है आपका, एक है आपका, कौन सा था, फीचर्ड प्रोडक्ट। तो ये भी बूलियन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सेव कर देते हैं। अब इसमें ब्राउज में जाओगे तो यहाँ पे देखो आपका 0 0 आ रहा है ना, तो अभी कोई सेल प्रोडक्ट नहीं है, कोई फीचर प्रोडक्ट नहीं है। अब मान लो हम चेंज कर देते हैं इसको, ये इसको वाले को हम सेल प्रोडक्ट बना देते हैं, पहले वाले को। और दूसरे वाले को फीचर प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, देखो 1 आना आ गया। अब यहाँ पर जो PHP के अंदर जो कोडिंग करेंगे, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट स्टार्ट किसके लिए, सेल प्रोडक्ट के लिए, तो वही वही फिर से आएगी क्वेरी आपकी, ये चीज़ आपका फिर से चलेगा। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पे कनेक्शन की तो ज़रूरत है नहीं, क्वेरी थोड़ा चेंज, सेलेक्ट टेस्टिंग प्रोडक्ट ऑर्डर बाय SKU नंबर लिमिट 5 वेयर, क्या था आपका, ये सेल प्रोडक्ट है ना, वेयर सेल प्रोडक्ट इक्वल टू ट्रू 1, जिसका सेल प्रोडक्ट 1 होगा वही आएगा इसमें। ठीक है, अब इसमें सिंगल प्रोडक्ट जो है आपका, ये पूरा जो कोडिंग थी ये हम उठा के यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ से आप ये सारा डिलीट कर दो। ठीक है, अब ये जो फीचर प्रोडक्ट है इसमें भी वही कोडिंग आएगी। यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, ये यहाँ से ये सिंगल प्रोडक्ट पेस्ट कर दिया हमने, और ये पूरा डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, सेल सेल प्रोडक्ट की जगह क्या आ जाएगा, फीचर प्रोडक्ट। इसको मैंने सेव कर दिया है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, देखो आपके सामने। तो एक ही एक प्रोडक्ट आएगा। हाँ, एक एक प्रोडक्ट आएगा। ये देखो, ये आपका आ रहा है, एक ही प्रोडक्ट आया ये। ठीक है, अब लिमिट हमने यहाँ पे 5 दे रखी थी, इसीलिए वो उसने 5 बार, एक ही प्रोडक्ट को 5 बार उठा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करते हैं, ये लिमिट हटा देते हैं फीचर प्रोडक्ट में। तो आपको थोड़ा समझ में आएगा।
और सेल प्रोडक्ट में। 5 बार क्यों चल गया? ठीक है, ये तो सही आया है, न्यू प्रोडक्ट तो सही आया है। ये 5 बार क्यों चल रहा है? सर लूप चल रहा हो। हाँ, लूप चल रहा है तो वो अपन थोड़ा सा देख नहीं पा रहे हैं उसको। स्टार रेटिंग दोनों की 5 है क्या? एक की 4 है, एक की 5 है। तो एक में देखो 4 स्टार आ रहे हैं, इसमें 5 स्टार आ रहे हैं, तो ये तो सही है, लेकिन 5 बार क्यों आ रहा है ये? बताइए रोज का सर्च करती रहेगी तो चलो इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसको मैं आज देख लूँगा, फिर इसको मैं चेंज कर लूँगा, या हो सकता है CSS का कॉन्सेप्ट हो मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें 5 प्रोडक्ट आपको दिखाने हैं या 4 प्रोडक्ट दिखाने हैं, तो वो ऑटोमेटिक उसको फिल कर ले रहा हो। ये जो लगा हुआ है, क्लास लगी हुई है ना, ये जो, इसकी वजह से वो फिल कर ले रहा हूँ। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, जैसे 1 दे देता हूँ, इधर इधर मैं 1 दे देता हूँ, इधर 1, इधर 1 1 रो 1, रो में चेंज नहीं करते हैं, रिजल्ट में चेंज कर देते हैं, बस इतना। अभी देखते हैं। नहीं आया। ठीक है, इसको हम देखते हैं कैसे हटेगा ये।
ठीक है, चलो आज इतनी करते हैं। इसको आप खुद अपने आप करने की कोशिश करना। ठीक है, और नीचे वाला जो नीचे, हाँ आज कर देंगे। हाँ, नीचे वाला पार्ट जो है, नीचे वाले पार्ट के लिए भी कोडिंग करने का ट्राई करना आप लोग, मतलब। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन आ रहा है, ये सेक्शन आ रहा है। ऐड को कैसे ऐड के लिए अलग टेबल बना लेना एक। ऐड तो नहीं है, हाँ ये ऐड है, जैसे ये ऐड है आपका ऐड। ठीक है, एक बीच में ये ऐड आ रहा है। ये तो आपका क्या आ रहा है, क्या सेक्शन आ रहा है, ये टैबलेट और कंप्यूटर सेक्शन है ये आपका। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो कंप्यूटर सेक्शन पे चला जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो टैबलेट पे चला जाएगा। ठीक है, ये डेटाबेस से आएगा। ये भी ऐसे ही है कि आप क्लिक करो तो एंड्रॉयड टीवी पे चला जाए, क्लिक करो तो हेडफोन पे चला जाए। ठीक है, तो इस तरह से मोबाइल वाला सेक्शन हो गया। फिर ये ऐड है एक आपका ये। ठीक है, तो 4-5 ऐड हैं ये, 1 2 3 4 5, तो देख लेना आप, एक ऐड टेबल बना के उसमें कर लेना। बाकी ये प्रोडक्ट कैटेगरी है, प्रोडक्ट कैटेगरी ये आप ऐसे ही डिज़ाइन कर लेना, ये छोड़ देना बिल्कुल आप। ठीक इसको है, नहीं करना? नहीं नहीं, इसको नहीं करना। जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं आपके, ये तो सिंपल डिज़ाइनिंग है ना। पॉपुलर कैटेगरीज में, आपकी पॉपुलर कैटेगरी में कंप्यूटर, ये सब आपने फ्रंट में डाल दिया है इसमें, और उसके लिंक्स बना दिए हैं। ये डिज़ाइनिंग पार्ट हो गया। तो जो लिंक तो बने हुए हैं, तो हाँ उसको तो आगे करेंगे। हाँ तो उसको पीएचपी टैग से हम लोग वो कर देंगे लिंक। हेडफोन पे क्लिक करो तो वो हेडफोन वाले उस पर जाए, पीएचपी करो तो पीएचपी वाले कैटेगरीज में जाए। ठीक है, तो अभी जैसे अभी प्रोडक्ट टेबल जो लिए हमने, प्रोडक्ट की कैटेगरी एक फील्ड नहीं ली है। यहाँ पर देखोगे तो प्रोडक्ट कैटेगरी जो कहीं पे लिखा नहीं होगा, प्रोडक्ट कैटेगरी मतलब जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी का है, मोबाइल है, टीवी है कि वॉच है, क्या है वो। ठीक है, तो एक वो प्रोडक्ट कैटेगरी हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो एक फील्ड और बना लेना प्रोडक्ट कैटेगरी इसमें। ठीक है, तो इसके आगे कल हम लोग काम करेंगे, आज नहीं करते हैं। ओके।